हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड वेब इंडिया। आज की वीडियो में मैं आपसे मैप्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैप डेटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं और उन्हें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं, स्पेशली गो लैंग्वेज में। तो गो में मैप को क्रिएट करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है एज वन कम्पेयर टू ऑल द लैंग्वेजेस जो आपने यूजुअली देखी होंगी, जैसे जावा या सी प्लस प्लस। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत होती है गो में मैप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं। उनमें से बेसिक चीज़ें ये हैं कि हम मैप को कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ आइटम्स को हमें ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं, वैल्यूज़ को कैसे रिट्रीट करते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन ये सब करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैप डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। सो फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि मैप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, मैप एक बहुत ही फेमस डेटा स्ट्रक्चर है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है एरेज़ के बाद प्रोबेबली। तो ये करता क्या है कि बेसिकली आपका डेटा को की वैल्यू के फॉर्म्स में स्टोर करता है। तो हर एक की के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, वो मैप में प्रेजेंट होती है। गोलांग में इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और इनकी कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती हैं या लिखी जाती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो चलते हैं सीधे अपने एडिटर के पास। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक आईडी है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हूँ, जो कि बेसिकली मेरे गोपाथ के अंदर है। इसके अंदर सबसे पहले एक मैप्स नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। ओके, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। फाइल का नाम दे देते हैं मैप्स डॉट गो। ओके, सबसे पहली चीज़ जो भी हम गो में करते हैं, किस भी करने से पहले हम बेसिकली पैकेज का नाम देते हैं। अगर स्टैंड अलोन फाइल है तो पैकेज मेन देते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो करते हैं, हम बेसिकली जो भी हमें पैकेज इंपोर्ट करने होते हैं हम उनके बारे में लिखते हैं। फिर हमारा मेन फंक्शन, जैसे आपका सी प्लस प्लस में इंट मेन से आपकी चीज़ें एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती हैं, वैसे गो में फंक मेन से ही स्टार्ट होती है। तो हमने देखिए यहाँ पे इंपोर्ट एफ यूज़ किया है। अब अगर आपको एफ के बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है स्ट्रक्चर को, है खासकर हेलो वर्ल्ड वाले एग्जाम्पल में, तो आप वो देख सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट फंक मेन के अंदर इस एफ पैकेज को यूज़ करते हैं और कुछ प्रिंट करते हैं, जैसे कि कोड वेब इंडिया ही प्रिंट करके देख लेते हैं। को में सेमीकोलंस नहीं होते, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको टर्मिनल पे रन करेंगे। तो टर्मिनल पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं LSLTR करूँ तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैप्स नाम का फ़ोल्डर अभी अभी बना है। इस मैप्स नाम के अंदर फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए अभी मैप्स डॉट गो बना हुआ है। तो किसी भी गो फाइल को, स्टैंड अलोन फाइल को रन करने के लिए आपको सिंपली गो रन मैप्स डॉट गो रन करना होता है। तो ये देखिए कोड वेब इंडिया प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये तो सिंपल हेलो वर्ल्ड वाली चीज़ रही। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है कि हाउ टू क्रिएट अ मैप। ओके, मैप क्रिएट करने के लिए सबसे एक बेसिक तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका जो आप कहीं भी सीखोगे, बेसिकली आपको मैप का नाम देना होता है। तो आप रिजर्व कीवर्ड नहीं दे सकते, आप सीधा मैप नहीं लिख सकते, मैप का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में मैप किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए मैं मैप बनाना चाहता हूँ ट्यूशन फ़ीस का, कि हर एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर ट्यूशन फ़ीस हम मैप कर सकें कि इस बंदे की इतनी फ़ीस है। तो एक ट्यूशन फ़ीस के नाम से मैं मैप बना लेता हूँ। ओके, तो मे कीवर्ड यूज़ होता है किसी मैप को बनाने के लिए। फिर हम मैप का वो पास करते हैं कि जो रिजर्व कीवर्ड होता है। तो पहली चीज़ जो इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाती है वो होता है बेसिकली की रिप्रेजेंट करती है कि कौन से स्टूडेंट की, मतलब मैं, अगर मेरा नाम मुकुल है तो मैं इस बेसिकली की में प्रेजेंट हूँ। तो बाहर जो इसकी चीज़ आती है वो होती है आपकी वैल्यू। तो ये आपका मैप बन चुका है। सिंपली अगर हम इसे प्रिंट करके देख सकते हैं एफ का यूज़ करके, अगर हम यहाँ पे ट्यूशन फीस प्रिंट करें तो सेव कर देते हैं, टर्मिनल पे चले वापस, दोबारा इस कमांड को रन करें। ये देखिए मैप अभी एम्प्टी हुआ है। ओके, अब ये तो हुई मैप बनाने की बात। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने मैप कैसे क्रिएट करते हैं, मैप में आइटम्स किस तरीके से ऐड करें। ओके, तो सिंपली जैसे हम और भी लैंग्वेजेस में एरेज में आइटम ऐड करते हैं बाय दी स्क्वायर नोटेशन, हम मैप में भी उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो हमें पता है हमारे मैप का नाम ट्यूशन फीस है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूशन फीस में स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करेंगे, कुछ भी नाम देंगे जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि जिससे कोई बंदा है मुकुल, उसकी फ़ीस इसमें स्टोर हो जाए, और इंटीजर वैल्यू दे देंगे, चली गई। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ हम ट्यूशन फ़ीस दोबारा कॉल करेंगे, फिर किसी और बंदे जैसे स्नेहा, उसकी फ़ीस 900 रुपीज़, एंड अगेन वी कैन ऐड मोर वैल्यूज़ लाइक दिस, ट्यूशन फीस फ्रेंड्स 600। ओके, सो ये तीनों वैल्यूज़ मैप में ऐड हो चुकी हैं। तो अगर हम दोबारा मैप को आप प्रिंट करके देखें, सेव कर लीजिए, टर्मिनल पर चलते हैं। अब बाकी ये देखिए, पहले जो ये वाला जो मैप है ये बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो रहा है,
और जो नीचे वाले स्टेटमेंट में देखिए आपकी तीनों एंट्रीज आ चुकी हैं। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली हर एक की के लिए एक वैल्यू आ गई है। तो यही मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है। आपकी की बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की थी और आपकी वैल्यू इंटीजर टाइप की थी जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। ओके, तो दो चीज़ हम अभी तक कर चुके हैं कि बेसिकली मैप को कैसे क्रिएट किया जाता है और आइटम्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। अब बात आती है कि हमें कोई वैल्यू रिट्रीव करनी है मैप में से। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि हमारे मैप में जो भी वैल्यू स्टोर है उनमें से कोई वैल्यू रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली पहले इन चीज़ों को हटा देते हैं, पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो एक और तरीका देखते हैं जिसमें आप जितने भी गिटहब पे कोड देखोगे तो वो मैप्स कुछ आपने देखा होगा इस तरीके से बनाया जाता है। तो ट्यूशन फीस हम सीधा मैप कीवर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी की जो है बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की होगी और हमारी वैल्यू इंटीजर टाइप की। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हमें बार बार ब्रैकेट नोटेशन यूज़ कर करके ऐसे वैल्यूज़ एंटर करना पड़े, हम ऑन दी फ्लाई सीधा वैल्यूज़ एडिट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं मैप में। तो यहाँ पे हम की वैल्यू प्लस यहीं पे दे सकते हैं मुकुल 1000 कॉमा स्नेहा 900 एंड फ्रेंड्स 700। डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर कोमा, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, फाइनली अगर हम इस मैप को हम प्रिंट करके देखें तो ये देखिए ये मैप सेव कर देता है, रन करते हैं तो देखिए मैप बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि हमें कोई वैल्यू मिले, गेट अ वैल्यू फ्रॉम अ की। अब हमें पता है कि की बेसिकली हमारे पास 3 है, हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो हम वो कैसे ला के देंगे। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में आप की को स्टोर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बना लूँ मैं स्टूडेंट नाम का, उसमें मैं नाम दे दूँ जैसे स्नेहा। अब मुझे स्नेहा की कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसकी वैल्यू मैप पे स्टोर है मेरे को उसकी फ़ीस जाननी है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं मैप पे सीधा एक ऑपरेशन लगाऊंगा और उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अब वो ऑपरेशन एक्चुअली में है क्या, तो इसकी जो वैल्यू या फ़ीस रिटर्न होगी मैं उसको स्टोर कर लूँगा इस तरीके से। मैं लिखूँगा हे भाई ट्यूशन फ़ीस में जाओ, ट्यूशन फ़ीस में इस ब्रैकेट नोटेशन की यूज़ करके जो भी मेरा स्टूडेंट है उसकी फ़ीस ला के दे दो और वो फ़ीस में स्टोर कर दो। फिर इस फ़ीस को हम प्रिंट करा लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फीस ऑफ द स्टूडेंट विच इज स्नेहा, स्नेहा इज फीस। ओके, सेव कर देते हैं इसे, सेव कर दिया, रन करके देखते हैं। तो ये देखिए फीस ऑफ स्नेहा इज़ 900। ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ऐसे किसी भी की से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी मैप में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारी टारगेट क्या है कि हमने अभी तक देखा मैप को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने एक मैप को क्रिएट करने का तरीका देखा विदाउट द यूज़ ऑफ मेक कीवर्ड, मेक फंक्शन। फिर हमने देखा कि मैप में आइटम किस तरीके से ऐड करते हैं। फिर हमने देखा कि एक किसी वैल्यू को कीज़ के थ्रू रिट्रीव कैसे किया जाता है मैप में से। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली में कोई की एग्जिस्ट करती है मैप में या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली एक स्पेशल सिंटेक्स होता है। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोई की है, जैसे की टू सर्च एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राहुल मैप पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि ये सिंटेक्स आप पहले देखिए, मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, तो अभी हुआ क्या है एक्चुअली में, ये ओके क्या कर रहा है, बेसिकली ये चेकर है, मतलब बूलियन चेक करके कि ये इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। तो अगर ट्यूशन फीस में जो हमारा मैप है मैंने उसे राहुल को सर्च किया, तो अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो ओके में बेसिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर वो वैल्यू मिली, ओके, तो ओके ट्रू होगा और वैल्यू जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी राहुल की वो स्टोर होकर वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। तो पहले हमें पता है कि राहुल मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सिंपली ओके को हम ऐसे रन कर, ऐसे एक इफ एल्स कंडीशन लगा के देख लेते हैं। प्रिंट एलन ओके की टू सर्च, जो भी हमने राहुल सर्च किया है, की एग्जिस्ट इन द मैप एंड द वैल्यू इज, जो भी हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, और वरना रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से। अब एक इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि अगर वैल्यू मान लीजिए कि नहीं एग्जिस्ट कर सकती हो,
मैप। ओके, सेव कीजिए इस फाइल को। तो अब हमें पता है कि राहुल मैप में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैप में 3 ही एंट्रीज है, मुकुल, स्नेहा एंड प्रिंस। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए क्या लिखाएगा, राहुल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप। ओके, लेट्स जस्ट पुट राहुल इन द मैप। राहुल एक 1100 फीस है इसकी, 1200 फीस है इसकी। सेव दिस। अब रन करके देखते हैं। तो ये देखिए राहुल की एग्जिस्ट इन द मैप एंड द वैल्यू इज 1200। सो दिस इज़ द आइडियल वे कि जिस तरीके से हम बेसिकली मैप में से कीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें इटरेट करना है हर एक एलिमेंट के मैप पे। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाए कि मुकुल प्रिंट हो, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी उसकी ट्यूशन फीस हो, फिर द नेक्स्ट कैंडिडेट एंड द नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो कैसे करते हैं रिट्रीव? प्रिंट ऑल दी की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो सबसे किसी भी आपने देखा होगा गो लैंग्वेज में कि 2 तरीके होते हैं किसी को, आप फॉर लूप लगाते हो या फिर आप एक रेंज ऑपरेशन यूज़ करते हो। तो रेंज ऑपरेशन इज़ क्वाइट यूज़फुल इन दिस पर्टिकुलर केस। हम फॉर कीवर्ड को यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि की और भाई वैल्यू लाइयो इस पर्टिकुलर रेंज में। किस पर्टिकुलर रेंज में? हम बेसिकली जो भी रेंज होती है ट्यूशन फीस की उस पर इटरेट कर रहे हैं। फिर हम जो भी हमें वैल्यूज़ रिटर्न होंगी कुछ हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे कि स्टूडेंट इस स्टूडेंट की पर्टिकुलर फीस मॉड्यूलो डी और एन और की कॉमा वैल्यू। ओके, देन सेव दिस थिंग। ओके, सो ये तरीका होता है किसी भी की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करने का, इटरेट करने का। तो अगर हम इसे रन करके देखेंगे ना तो अभी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि बेसिकली ये जो फंक्शन है ना राहुल की एग्जिस्ट, जो ये इटरेशन आ रही है वो यहीं पे की एग्जिस्ट होकर रिटर्न हो जा रहा है। तो इसको हम बेसिकली कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वी कैन omit ऑल दीज फंक्शंस। हम FMT को भी हटा सकते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी देखिए इसको टर्मिनल क्लियर करके रन करते हैं। तो ये देखिए आपकी हर एक स्टूडेंट के पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप ये रेंज फंक्शन यूज़ करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस तरीके से आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है उसी तरीके से प्रिंट हो। डिफरेंट ऑर्डर भी आ सकता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए एक दूसरा तरीका होता है, वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है तो बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो हमें जाननी है कि हम डिलीट कैसे करते हैं किसी भी आइटम को। ओके, तो हमने इटरेट कर लिया यहाँ पे पूरे मैप पे। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंस की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिलीट हो जाए। तो पहले मैं एक बार प्रिंट एलन यूज़ कर लेता हूँ। मैं मैप को प्रिंट कर लेता हूँ ट्यूशन फीस की डिलीट करने से पहले क्या वैल्यू है। डिलीट करने का तरीका होता है आप डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर आपको डिलीट कीवर्ड में जो चीज़ आपको जो भी ऑब्जेक्ट पास करना होता है और उसमें उसकी जो एंटिटी पास करनी होती है, तो मैं कहता हूँ प्रिंस। फिर अगर मैं दोबारा प्रिंट एलन लगाऊंगा यहाँ पे और ट्यूशन फीस को प्रिंट करूँगा, ये देखिए सेव कर लेता है। तो अभी देखिए पहले जो प्रिंट होगा यहाँ पे देखता है, पहले देखिए मुकुल, प्रिंस, राहुल एंड स्नेहा। अभी देखिए नेक्स्ट में से प्रिंस ओमिट हो चुका है, बेसिकली वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है और मैप आपका अपडेट हो चुका है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू सो मच।